प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। संसार में सत्य क्या है? सत्य सिर्फ परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, निर्विकार परमात्मा है, जिसका आदि है ना अंत है। वो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, जिसका आदि है ना अंत है। ऐसे प्रभु के साथ जुड़ के हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। लेकिन ऐसे प्रभु का ज्ञान ऐसे ही नहीं हो जाता है। ऐसे प्रभु का ज्ञान पाने के लिए सच्चे सतगुरु का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि कहते हैं लोग कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। इंसान के अंदर निहित परमात्मा है और उसे हम बाहर की दुनिया में खोजते हैं। क्या करते हैं? बाहर की दुनिया में खोजते हैं और बाहर की दुनिया में तो प्रभु का अस्तित्व ही सिर्फ दिखाई देगा, लेकिन प्रभु नहीं दिखाई देगा। प्रभु तो एक भक्त को सिर्फ एहसास हो सकता है। इस मालिक को एहसास करने के लिए ऐसी दिव्य दृष्टि चाहिए, ऐसी नजर चाहिए, ऐसा भाव चाहिए। भाव कैसा चाहिए? समर्पण का चाहिए। मैं कहती हूँ 100% सत्य कि प्रभु के नाम का सहारा लीजिए। आप किसी को भी मानते हैं, राम रूप में, भगवान श्री कृष्ण रूप में, भगवान श्री शिव रूप में, या माँ काली के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में। कहते हैं कि जैसे घड़े रख दिया जाए, 100 घड़े हों, लेकिन सूरज की रोशनी एक जैसे पड़ेगी 100 घड़ों पर। उसी तरीके से यह परमात्मा है। अनेकों नाम से हम पुकारते हैं, लेकिन प्रभु एक है और सत्य है। आप जीवन में जितना परेशान होते हैं विपरीत परिस्थितियों में, अगर उतना ही इस प्रभु का नाम लेने लग जाए तो आप देखिए जीवन में ऐसी कोई परेशानी है जो कि आप आएगी ही नहीं। अगर आएगी भी तो यूं ही चली जाएगी। लेकिन हम भागते किसके पीछे हैं? जो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, जो परिवर्तनशील है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, जिसके वजह से हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। आप जानते हो ना, आप अपने जन्म के मालिक हो, ना ही मृत्यु के मालिक हो, ना ही जीवन की जो एक एक मिनट की सांसें चल रही है, ना ही उसके मालिक हो। लेकिन फिर भी परेशान हो, कर कुछ नहीं सकते हो। कितनी भी चिंता कर लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन प्रभु नाम में ऐसी ताकत है, प्रभु की भक्ति में ऐसी शक्ति है कि बड़े से बड़े काम आपके हो जाएंगे। जो असंभव है वह भी संभव हो जाएगा। जिसके रास्ते नहीं है उसके रास्ते बन जाएंगे। जिसकी सारी दुनिया पूरी कायनात में कोई जगह नहीं है, यह मालिक जो सृष्टि का रचयिता है वह एक नई सृष्टि रच सकता है। लेकिन आपके भाव सुंदर होना चाहिए, आपके अंदर ऐसी भक्ति की ताकत होनी चाहिए जिससे कि प्रभु को रिझा सके। प्रभु तो सर्वत्र है, जिसने सृष्टि की रचना की है, यह संसार में सुंदर प्रकृति बनाया है। ये एक झरने हैं, यहाँ आप देखते होंगे पानी का बहाव, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ, सब कुछ सुंदर फूल और वन, जो वन में हरियाली, ये सब कौन पूरा कर सकता है? इंसान इतना स्वार्थी है, जिससे स्वार्थ निकलता है उसे तो पानी पिलाना ही भूल जाता है, और इस संसार समाज को कैसे अपने बल पे संभाल सकता है? यह सृष्टि की रचनाकार जो है, रचना करने वाला, उसके बारे में जानिए। वह शाश्वत है, जो शाश्वत सुख देने वाला परमात्मा है, हम उसे भूल जाते हैं। अगर भक्ति करोगे तो इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। आप यह जानते हो कि जो आपके कर्म है, इस धरती के कर्म है, इसी धरती पे रहेंगे, इसी धरती पे भोग के आप जाओगे। जो पुरातन समय में पहले जन्म में आपने कर्म किए हैं उस अनुसार आपको अभी फल मिल रहा है। जो अभी का कर्म कर रहे हो उसको इस जन्म में भी भोगोगे और आगे भी भोगोगे। यह सत्य है।
अकाल सत्य है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। आप बताइए, अगर ऐसा कर्म ना होता, पिछले जन्म के कर्मों का फल ना होता, तो एक 2 साल का बच्चा हार्ट की डिजीज से पीड़ित होता है। कैसे? उसने कौन सा बुरा कर्म किया है? एक 10 साल का बच्चा किडनी से सफर कर रहा, दोनों किडनी फेल। कैसे? ये पुराने समय का जो उसके माँ बाप के कर्म है, जो उसके कर्म है, वह इस जन्म में भोग रहा। लेकिन इस जन्म में जो करेगा, पुराने समय का भी कर्म भोगेगा, इस जन्म के भी भोगेगा, और अगला जन्म भी बेकार कर लेगा। इसलिए प्रभु में भक्ति में, प्रभु नाम में वह शक्ति है। यह जय श्री हरि, जो श्री हरि परमात्मा, सर्वशक्तिमान निर्विकार परमात्मा, इसका नाम लेने से आप बोलते रहिए जय श्री हरि, जय श्री हरि। कुछ भी काम करिए, बोलते रहिए। यह नाम का सहारा इतना याद रहे कि कुछ और नाम लेने का मन ही न करे। इस नाम में इतने डूब जाओ, इस नाम में डूब गए तो भवसागर से पार हो जाओगे। यह लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुखी होगा। परलोक में ही आपके कर्मों का हिसाब होगा। यहाँ तो जो होगा होगा, लेकिन परलोक में आपके यही कर्म जाएंगे, और न जमीन, न जायदाद, न मकान, न नौकरी, न पैसा, कुछ नहीं जाएगा। इसलिए सुंदर कर्म करें। सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो असंभव भी कार्य आपके जीवन में संभव हो जाएगा। इस प्रभु का सहारा लेते हो तो निश्चल भाव से, निश्चल हृदय से अगर लेते हो। प्रभु तो समर्पण चाहते हैं। समर्पण वो भी कैसे? निश्चल भाव का समर्पण होना चाहिए। तो इस हरि का सहारा लेके हमारे यहाँ नाम का संबोधन है जय श्री हरि। जय श्री हरि मतलब भगवान। हम भगवान के नाम से आपके साथ संबोधन करते हैं। तो जय श्री हरि का नाम लेते हुए अपने जीवन की यात्रा को तय करें, ताकि यह लोक भी सुखी हो और आपका सारा जीवन सुखी हो, परलोक भी आपका सुहेला हो जाए। ऐसी कामनाओं के साथ समस्त संसार के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि सब सुखी हों, संसार में एक सुंदर फूल की तरह सब हंसते खेलते दिखाई दें। हे प्रभु, किसी से कोई ऐसी गलती हो गई हो, उनके गुनाहों की भी माफ़ी देना और एक सुंदर संसार समाज का निर्माण करना मेरे मालिक। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।